कुछ लोगों का ये मानना है कि क्रिकेट सिर्फ बल्लेबाजों का खेल है। बल्लेबाजों के अलावा टीम के अंदर कोई भी खिलाड़ी हो, चाहे वो स्पिन बॉलर है, चाहे वो फास्ट बॉलर है, वो विकेट कीपर है, उसका इस खेल से कोई खास लेना देना नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है। फास्ट बॉलर टीम का वो हिस्सा होते हैं जिन्हें क्रिकेट के मैदान का जंगी जहाज कहा जाता है। कई ऐसे बॉलिंग पेयर्स गुजरे हैं जिनसे सचिन तेंदुलकर और लारा जैसे अजीम खिलाड़ी भी डरते थे। आज की वीडियो में भी हम ऐसे बॉलिंग पेयर्स के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि बल्लेबाजों के लिए एक डरावना ख्वाब बनकर रहे। तो हमारी आज की वीडियो की सबसे पहली जो जोड़ी है जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं, उनका ताल्लुक इंग्लैंड से है। यूं तो हम जानते हैं कि इंग्लैंड ने माया नाज गेंदबाज प्रोड्यूस किए और ऐसे ऐसे बल्लेबाज आए जिनका कोई सानी नहीं है। लेकिन आज जिस जोड़ी के बारे में हम खास तौर पे बात करने जा रहे हैं, उनकी धाक बल्लेबाजों पर एक अरसा रही। जी हाँ नाज़रीन, मैं बात कर रहा हूं जेम्स एंडरसन और स्टुअर्ट ब्रॉड के बारे में। ये दो ऐसे बॉलर्स थे जिन्होंने बल्लेबाजों के दिल पर अपनी धाक एक अरसा बिठाई रखी और इन्होंने अपनी बॉलिंग से बल्लेबाजों को तिगनी का नाच नचाया। इन दोनों बॉलर्स को लोग जिमी और ब्रॉड के नाम से जानते हैं, जिन्होंने एक साथ 15 साल क्रिकेट खेली है और 15 साल में इन लोगों ने मिलकर बल्लेबाजों को खूब तिगरी का नाच नचाया। इस जोड़ी में एंडरसन गेंद को दोनों तरीकों से स्विंग करते, जबकि ब्रॉड लंबे कद का फायदा उठाते और इजाफी बाउंस करते। दुनिया उन्हें उस वक्त याद करने लगी जब उन्होंने मिलकर 1000 से ज्यादा विकेट्स हासिल की और यूं उन्होंने ये साबित कर दिया कि क्रिकेट सिर्फ बल्लेबाजों का खेल नहीं है। नाजरीन, आज की वीडियो की दूसरी जोड़ी जिसके बारे में मैं बात करने जा रहा हूं, उनका ताल्लुक ऑस्ट्रेलिया से है। हर क्रिकेट लवर इस जोड़ी के बारे में बहुत अच्छे से जानता है और बहुत सारे क्रिकेट के ऐसे फैन हैं जिनकी ये जोड़ी या इन दोनों में से कोई एक पसंदीदा तरीन रहा है। जो नाजरीन, मैं बात कर रहा हूं मिचेल जॉनसन और मिचेल स्टार्क के बारे में। बल्लेबाजों के कैरियर को तबाह करना हो, अपनी बॉलिंग से उनकी विकेटें उड़ानी हो या अपनी हुटिंग के जाल में उन्हें फंसाना हो, ये दोनों बॉलर्स बहुत अच्छे से जानते थे। जी हाँ नाजरीन, ना सिर्फ अपनी बॉलिंग से ये बल्लेबाजों को परेशान करते, बल्कि अपनी हुटिंग से उनको इतना परेशान करते कि वो इनकी चाल में आ जाते और अपनी विकेट गंवा देते। इन्होंने क्रिकेट की दुनिया में तब कदम रखा जब दुनियाई क्रिकेट को ये लगने लगा कि अब क्वालिटी गेंदबाज क्रिकेट के अंदर नहीं आ रहे और आना बंद हो चुके हैं। ये दोनों इंतहाई एग्रेसिव गेंदबाज थे और दोनों लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर थे। जॉनसन 155 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार और स्टार्क 160 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से बॉलिंग करवाते और कई बार बड़े बड़े बल्लेबाजों को इन्होंने हुटिंग के जाल में भी फंसाया। और इसके अलावा ये ऐसे ऐसे बाउंस मारते, ऐसे ऐसे यॉर्कर मारते कि बल्लेबाज इनका सामना करने से डरते थे। इन दोनों ने 5 साल एक साथ क्रिकेट खेली और इन्हें दुनियाई क्रिकेट की खूनखार जोड़ी के तौर पर जाना जाता है। इसके बाद मैं जिस जोड़ी के बारे में बात करने जा रहा हूं, उनका ताल्लुक साउथ अफ्रीका से है। और अगर कहा जाए कि ऐसी जोड़ी सदियों बाद पैदा होती है और सदियों बाद इकट्ठी होती है तो गलत नहीं होगा। जी नाज़रीन, मैं बात कर रहा हूं डेल स्टेन और मॉर्नी मोर्कल के बारे में। मॉर्नी मोर्कल जिसको अफ्रीका का हवाई घोड़ा कहा जाता था और डेल स्टेन जिसको स्टेन गन और स्नाइपर गन के नाम से जाना जाता था। यूं तो अब ये दोनों साउथ अफ्रीका की टीम से रिटायर्ड हो चुके हैं, लेकिन जब तक ये क्रिकेट खेले ये एक दहशत की अलामत बनकर रहे। ये दोनों अपनी लाइन एंड लेंथ की वजह से जाने जाते थे। स्टेन की रफ्तार के आगे अच्छों के पसीने छूट जाते थे। किसी भी बल्लेबाज के लिए डेन स्टेल की गेंदबाजी का सामना करना एक अनोखे और डरावने ख्वाब जैसा था। इसके अलावा डेल स्टेन के पास एक ऐसा मुनफरिद रिकॉर्ड है जो कि कभी कोई तोड़ नहीं सका। आईसीसी की टेस्ट रैंकिंग पे 2356 दिन डेल स्टेन ने राज किया है। इसके अलावा मॉर्नी मोर्कल भी किसी से कम नहीं है। उन्होंने अपनी स्विंग से हमेशा बल्लेबाजों को परेशान किया, इसीलिए क्रिकेट की दुनिया की ये खतरनाक तरीन जोड़ी रही और जिसका एतराफ हफीज और कोहली जैसे बल्लेबाज भी करते रहे। अब तक 3 जोड़ियों के बारे में हमने आपको बताया। कमेंट सेक्शन में अभी बताइए और उसके बाद बाकी वीडियो देखिएगा कि इन 3 जोड़ियों में से आपकी पसंदीदा तरीन जोड़ी या बॉलर कौन सा था। नाजरीन, इसके बाद हम जिस जोड़ी के बारे में बात करने जा रहे हैं, इस जोड़ी को अपने जमाने की सबसे खतरनाक बॉलर्स की जोड़ी कहा जाता था।
जी नाज़रीन, मैं बात कर रहा हूँ ब्रेट ली और मैकग्राथ की जोड़ी। अगर इस जोड़ी में से सिर्फ मैकग्राथ की बात की जाए तो उन्हें अपनी गेंदबाजी पर इतनी महारत हासिल थी कि कहा जाता था कि अगर पिच के कहीं दरमियान सिक्का रख दिया जाए तो मैकग्राथ उस पर अपनी गेंद दे मारेंगे। यही नहीं, इनको अपनी इजाफी बाउंस और स्विंग की वजह से भी जाना जाता था। मैकग्राथ का साथ देने के लिए स्पीड मास्टर ब्रेट ली मौजूद थे, जिनकी गेंदबाजी का खौफ बल्लेबाजों पर एक अरसा रहा। उसकी वजह यह थी कि उनके पास 160 किलोमीटर फी घंटा रफ्तार से गेंद करवाने का एक वसी तजर्बा मौजूद था, जिसके बाद बल्लेबाज उनका सामना करने से हमेशा कतराते थे। ये जोड़ी स्पीड के अलावा इन स्विंग और आउट स्विंग करवाने के लिए भी हमेशा जानी जाती थी। कहा जाता था कि ये जोड़ी ऐसे ही है जैसे मैदान के अंदर तूफान आ गया हो और वो बल्लेबाजों को विकेट समेत उड़ाकर पिच से बाहर ले जाता था। इस जोड़ी ने कई साल क्रिकेट की दुनिया पर राज किया और अपनी टीम को 5 मर्तबा वर्ल्ड कप जितवाया। नाजरीन, अब जिस जोड़ी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, ये मेरी पर्सनली बहुत ज्यादा पसंदीदा तरीन है। जी नाजरीन, मैं बात कर रहा हूं शोएब अख्तर यानी कि पिंडी एक्सप्रेस और मोहम्मद आसिफ के बारे में। जब इन दोनों ने एक साथ गेंदबाजी शुरू की तो माहिरीन क्रिकेट का यह कहना था कि जिस टीम के अंदर शोएब अख्तर और मोहम्मद आसिफ हो, उस टीम को हराना बहुत मुश्किल तरीन काम है, क्योंकि एक तरफ रावलपिंडी एक्सप्रेस की स्पीड और दूसरी तरफ स्विंग का सुल्तान मोहम्मद आसिफ मौजूद था, जिसके बारे में हम कुछ दिन पहले भी एक वीडियो कर चुके हैं। लोग कहते थे कि नशा मोहम्मद आसिफ करता था, लेकिन झूमती गेंद थी। समझ ही नहीं आती थी बल्लेबाजों को कि वो गेंद करते किस तरफ है और वो घूम फिर कर विकेट्स के अंदर कैसे पहुंच जाती है। ये दोनों अपने दौर के मैच विनर होते थे। इन्होंने गेंदबाजी से बल्लेबाजों को हमेशा घुमा के रखा हुआ था और दूसरी तरफ स्पीड से उन्होंने इन बल्लेबाजों का जीना हराम करके रखा हुआ था। शोएब अख्तर के बारे में कहा जाता था कि ये आउट करने से ज्यादा इंजर्ड करने पर यकीन रखते हैं। दुनियाई क्रिकेट के कितने ही ऐसे मायानाज और लेजेंड बल्लेबाज हैं जिन्हें शोएब अख्तर ने अपनी तेज तरीन गेंदबाजी से जख्मी किया था। कहा जाता था कि हेलमेट के अंदर बल्लेबाज महफूज होता था, लेकिन शोएब अख्तर ने हेलमेट के अंदर ही कितने ही खिलाड़ियों को लहू लहान किया और कितने ही खिलाड़ी ऐसे थे जो कि जख्मी होने के बाद वापस क्रीज पे आने से इनकार कर देते थे। शोएब अख्तर का ओवर खत्म होता तो स्विंग का सुल्तान आसिफ आ जाता, जो कि अपनी इन स्विंग और आउट स्विंग बॉलिंग से बल्लेबाजों को परेशान करता और इनकी स्विंग बॉलिंग के मोतरफ एबी डिविलियर और रिकी पॉन्टिंग जैसे खिलाड़ी थे। वो दोनों स्विंग के सुल्तान मोहम्मद आसिफ की गेंदबाजी के दीवाने थे। कहा जाता है कि ऐसी तबाहकुन जोड़ी शायद ही आइंदा क्रिकेट की दुनिया में वापस आए। नाजरीन, आज की वीडियो की सबसे खतरनाक और सबसे अहम जोड़ी जिसके बारे में ये कहा जाए कि आज तक कोई मां ऐसी नहीं है जो ऐसा फास्ट बॉलर पैदा कर सकी हो, या कोई ऐसी टीम नहीं है जो ऐसी खतरनाक जोड़ी बना सकी हो। जी हां, जिनकी दहशत आज तक कायम है। मैं बात कर रहा हूं स्विंग के सुल्तान वसीम अकरम और यॉर्कर मास्टर वकार यूनुस के बारे में। ऐसी जोड़ी जो आज तक नहीं बन सकी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन दोनों की जोड़ी तो बहुत ज्यादा अच्छी थी और बहुत ज्यादा खतरनाक थी, लेकिन एक ऐसी जोड़ी जिनकी आपस में कभी भी बन नहीं सकी। इनके दरमियान हमेशा एक टसल रहती थी कि मैं दूसरे से ज्यादा विकेट हासिल करूं, और उनकी इस जंग में जो सबसे ज्यादा निशाना बनते थे वो थे बल्लेबाज। ये अपनी जंग में हाथियों के मानद बल्लेबाजों को घास की तरह रौंद के रख देते थे। कहा जाता है कि तेज गेंदबाज हमेशा बल्लेबाज के सर को टारगेट करते थे, लेकिन वकार यूनुस के बारे में मशहूर था कि ये बल्लेबाज के अंगूठे तोड़ा करते थे, और कितने ही बल्लेबाज ऐसे हैं जिनको यॉर्कर मारकर इन्होंने उन्हें जख्मी किया। वकार यूनुस के कैरियर के आगाज में ही क्रिकेट के पंडितों ने यह मान लिया था कि वकार यूनुस बहुत जल्द दुनियाई क्रिकेट का खतरनाक तरीन बॉलर साबित होने वाला है, और इन्होंने अपनी बॉलिंग और परफॉर्मेंस से ये बात सच साबित कर दिखाई। इनका साथ देने के लिए हमेशा मौजूद होते थे स्विंग के सुल्तान वसीम अकरम, जो दोनों जानिब से स्विंग करते, यानी कि इन स्विंग और आउट स्विंग, और बल्लेबाज को हमेशा परेशान कर देते। इन दोनों ने 56 टेस्ट के अंदर 480 विकेटें हासिल की, जिससे अंदाजा आप लगा सकते हैं कि क्यों उन्हें दुनिया की खतरनाक तरीन जोड़ी कहा जाता है। तो नाजरीन, आज की वीडियो में हमने आपको बताया कि कौन से ऐसे फास्ट बॉलिंग के खतरनाक तरीन प्लेयर्स थे जिनसे हमेशा
बल्लेबाज डरते थे। तो आपकी पसंदीदा तरीन जोड़ी कौन सी थी, कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। और मजीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।